नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सारसु। पहली लाइन में क्या चर्चा आई? कर्म अपने फल में जीव को बलपूर्वक नहीं जोड़ता, इसलिए कर्म को दोष देना बंद कर दो। विकार होने में, विकार का अर्थ समझते हो? विकार का मन, अरे भाई ये तो शब्दार्थ हो गया बेटा। विकार माने मोह, क्रोध। हम इसलिए दोहरा देते हैं कि आजकल लोग विकार माने बस वेद काम विकार, कसाय माने क्रोध। हाँ, तो विकार का मतलब है मोह होना। वैसे तो विकार परिणमन मात्र को कहते हैं। प्राप्त विकार निर्वृत्ति ये कार्य के नाम है। जीव के द्रव्य के विकार को, परिणमन को पर्याय कहते हैं, तो वो भी एक अर्थ है, लेकिन वो अर्थ यहाँ नहीं देने की बात है। विकार माने मोह, देख करके ये मीरा है ऐसा लगता है, इसका नाम विकार हो गया। विकार खोटे अर्थ में भी है, प्रशस्त अर्थ में भी है। ये हमारा घर है, ये भी विकार है। ये हमारा मंदिर है, ये भी विकार है। ये हमारे पिताजी हैं, ये भी विकार है। और ये हमारे गुरु हैं, ये भी विकार है। वो प्रशस्त और अप्रशस्त का भेद अलग है। हमारा पैसा, हमारे सास, हमारा शिष्य, ये सब विकार है। हम एक दृष्टांत देते हैं आपको, वज्र कुमार मुंडाज का। उन मुंडाज को ये नहीं लगा ये हमारा बेटा है। उन मुनिराज को गोदी में डाल गई थी ना, ये नहीं लगा ये मेरा बेटा है। अब क्या होगा? वो तो छोड़ करके चली गई। उसको कौन पालेगा पोसेगा? चलो भाई अपन ही उठाए, अब क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। ज्ञानी मजबूर नहीं होता, ना मजदूर होता, मजबूत होता। ज्ञानी मजबूत है, इसलिए न मजबूर है न मजदूर है। बता, वो छोड़ के चली गई। और उसका अभिप्राय क्या था उस स्त्री का? इनके इस बच्चे के मुंह में भी घर लौट के चले आएंगे, बस यही अभिप्राय था, और कोई अभिप्राय भी नहीं। बच्चे के मुंह में ये अभी उठ करके चले आएंगे। लेकिन मोह किसको होता है? जो आत्मा से विमुख होता है, जो अपने आत्मा को आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा के आधार से जानते हैं, अनुभवते हैं, उन्हें मोह कैसे उत्पन्न होगा? कोई दृष्टांत याद है आपको?
आप कहीं भी चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी कोने में या किसी अन्य देश में भी चले जाओ, लेकिन जहां आपका घर आपके दिमाग में बैठा है, भाई साहब आप कहाँ के? हम रतलाम के। बैठे माइन में हो, सांस यहां ले रहे हो, सो यहां रहे, रोटी यहां खा रहे, पानी यहां पी रहे, सास स्वाध्याय यहां कर रहे, पूजा यहां कर रहे। कहाँ के आप? हमारे क्या वो क्या नाम, रतलाम के। कहीं भी चले जाओ, ये नहीं लगेगा कि ये हमारा गांव है। बहिरात्मा कितनी चर्चा आत्मा की सुने, ये लगता ही नहीं ये मेरी चर्चा है, ये मेरा स्वरूप है। क्यों? देह में अपनत्व तो बैठा हुआ है। जैसे इस मोही प्राणी को आत्मा की चर्चा सुनते हुए भी ऐसा नहीं लगता ये मेरी चर्चा है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी बात चल रही है। अगर कोई नाम की बात आ जाए तो ये लगेगा ये मेरी बात। ऐसे ही ज्ञानी को उद्गल की कितनी चर्चा हो, कोई भी संयोग हो, कहीं भी हो, उसे ये नहीं लगता कि ये मेरा है। अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। क्यों? अब सैद्धांतिक उत्तर देना, क्यों? मोह के होने में परद्रव्य निमित्त है, लेकिन परद्रव्य कारण नहीं है। मोह भी जीव को अपनी भूल से होता है। अपने को न जाने तो जहां भी जाने, जिसको भी जानेगा उसमें मोह होगा, और अपने को जाने तो सारा लोकालोक जानने में आया, किसी में मोह नहीं होगा। अपने को जाने तो सारा लोकालोक जानने में आया तो भी मोह नहीं होगा, कहीं भी मोह नहीं होगा। टीका में लिखा ही है, टीका में लिखा है कि नहीं? टीकाएं रटो बेटे, गाथाएं नहीं अकेली, टीकाएं रटो। क्या? मैंने निजरस से ही मोह को समूल उखाड़ फेंका है, इसलिए यद्यपि समस्त पुद्गल द्रव्य आदि अपनी स्वरूप संपदा के साथ स्फुरायमान हैं, तो अभी परमाणु मात्र ऐसा नहीं जो मुझे मोह उत्पन्न कर सके। ये शरीर खराब है। आपको देवों का शरीर मिल जाए तो अभी मोह उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ये आत्मदृष्टि है। तो वो आत्मदृष्टि है नहीं है, तो कीड़े का शरीर, वो लटका शरीर मिल जाए तो अभी वह मोह उत्पन्न करेगा। वो राजा पाखाने में कीड़ा हो गया विष्ठा में, और कह के आ गया था। मुंडराज की बात तो सच्ची लगती है, क्यों? दो बातें सच्ची लग गई तो तीसरी भी, लेकिन वो तो बहुत खराब दशा है, तो तुम मुझे देखते ही मार डालना। और अब मारने जाता है, राजकुमार से भीतर घुस जाता। मुंडराज ने पूछा, पिताजी ऐसा कह गए थे, अब कि पर्याय में विमोहित होता है जी। आत्मदृष्टि के बिना प्राप्त पर्याय में अपनापन हुए बिना रहता नहीं है। जो पर्याय आएगी उसी में तन्ना होगा। तो क्यों मोह उत्पन्न नहीं होता? उन मुंडराज को मोह क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? कि मुंडराज अपने को आत्मा देख रहे थे। हे भव्य, तुम्हें यदि मोह का भाव करना है तो एक ही उपाय है, अपने को आत्मा देखो, फिर तुम्हें विकार नहीं आएगा कोई। सामने वाली चाहे स्त्री कितनी सुंदर हो, युवती हो, श्रृंगार सहित हो, क्या नाम साबकाचार्य जी में एक बहुत वैसी भाषा लिखी, यौवन रूपी करिंद्र पर चढ़ी हुई, माने युवा अवस्था, सुंदर शरीर, लेकिन यदि तुम्हें बहन दिखेगी तो विकार नहीं होगा। नहीं होगा? कौन सा? काम विकार नहीं होगा। बहन दिखेगी तो
ये तो विकार है, लेकिन प्रशस्त है, वात्सल्य रूपा मेरी बहन। और बहन कब दिखेगी? आत्मदृष्टि कहाँ, ये तो लोक व्यवहार की चर्चा चल रही। बहन कब दिखेगी? जब आप अपने को भाई के स्थान पर रखोगे। जब आप अपने को भाई नहीं देखोगे तो बहन दिखेगी ही नहीं। आज ऐसी भी घटनाएं सुनने में आती हैं कि कामादि की तीव्रता के कारण अपनी सगी बहन बहन नहीं दिखाई दी, पुत्री पुत्री नहीं दिखाई दे। सचमुच वासनाएं अंधी होती हैं, वासनाएं अंधी होती हैं। और शीलवान पुरुष को दुनिया की सारी स्त्रियां बहन दिखाई देती हैं बराबर की, छोटी हो तो पुत्री दिखाई देती। बेटी क्या बात है, बहन क्या कह रहे हैं? मां, बस माता बहन सुता, चौथा कोई विकल्प ही नहीं है। जो अपने को जिस स्थान पर देख ले, अगर बूढ़े अपन होंगे और सामने बेटा क्या बात है तो बेटी दिखाई देगी, बराबर के देखेंगे तो बहन दिखाई देगी, छोटे को देखेंगे तो पुत्री दिखाई देगी। विचार करो, कौन ने के सिखा दिया तुम्हें? कौन ने सिखा दिया? अरे भाई, हम पर वस्तु हमें किस रूप में दिखाई देती है, यह इस पर निर्भर करता है हम अपने को किस रूप देखते हैं। अगर तुम अपने को गुरु देखोगे तो ये शिष्य दिखाई देगा, अपने को शिष्य देखोगे तो ये गुरु दिखाई देगा। राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, मां को बेटा दिखाई देगा। मां को तो बेटा दिखाई देगा, दूसरा कोई दिखाई दे ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है अंधी है, उसे ज्ञान नहीं है मेरा बेटा वह राष्ट्रपति है, मेरा बेटा प्रधानमंत्री है। लेकिन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो ज्ञान के विषय बनेंगे, वहां अपना तो नहीं होगा। और बेटा बेटा ऐसे ही द्रव्य दृष्टि वाले ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को पर्याय का ज्ञान होता है, पर द्रव्यों का भी ज्ञान होता है, लेकिन वहां अपना तो नहीं होता। ज्ञान तो होता है, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं हो, ज्ञान अधूरा थोड़ी होता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान प्रमाण रूप होता है तो प्रमाण ज्ञान सम्यक होता है, और जिसका प्रमाण ज्ञान सम्यक है उसका नया ज्ञान भी सम्यक है। और अगर प्रमाण ज्ञान सम्यक नहीं है तो नया ज्ञान भी मिथ्या है। प्रमाणिक देश है। अगर प्रमाण ज्ञान नहीं है तो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता आपको, नया ज्ञान भी आपका मिथ्या है। नित्यात्मक यदि आत्मा को नहीं जानते और तुम ये सोचते आत्मा नित्य ही है, नित्य ही है, नित्य ही है, तो वो मिथ्या है। अनित्य का ज्ञान भी साथ में बरतना चाहिए। मोह उत्पन्न करना चाहे तो नहीं होगा, और नहीं करना चाहे तो भी होगा। कारण होगा तो कार्य होगा। मिश्री धोखे से भी खा लोगे, नमक के धोखे से, तो भी मुंह मीठा होगा। और मिश्री को नहीं खाओगे, नमक को मिश्री मान करके खा लोगे तो भी मुंह मीठा नहीं होगा। नमक को मिश्री मान करके खाया, मीठा नहीं होगा। और नमक के धोखे में मिश्री खाया तो भी मुंह मीठा होगा।
आत्म दृष्टि होने पर परद्रव्य को नहीं जानोगे तो भी मोह उत्पन्न नहीं होगा, और आत्मदृष्टि नहीं होगी तो परद्रव्य के प्रति मोह उत्पन्न होगा ही होगा। मोह का कारण परद्रव्य नहीं, मोह का कारण क्या है? अपने को न जानना, भूल है आपको, अपना अज्ञान। देखो बंद अधिकार में गाथा है अध्यवसान वाली पीछे की। ये अध्यवसान जो 3 प्रकार के कहे 270 नंबर की गाथा है। ये अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्याचार है, आया। ये अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्याचार है। कौन से अध्यवसान? अरे कौन से अध्यवसान? अध्यवसानों के भेद बता। मैं करता हूं ऐसा अध्यवसान, मैं मारता हूं, बचाता हूं, सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, एक क्रिया संबंधी अध्यवसान हो गए, ठीक है। दूसरे अध्यवसान, मैं नारकी हूं, त्रियंच हूं, मनुष्य हूं, देव हूं, बालक हूं, युवा हूं, वृद्ध हूं, सुंदर हूं, कुरूप हूं, ये दूसरा अध्यवसान, दूसरे प्रकार के अध्यवसान। और तीसरे अध्यवसान, मैं धर्मार्थ द्रव्यों को जानता हूं, ये अध्यवसान। तीनों प्रकार के जो अध्यवसान हैं ये मिथ्या दर्शन रूप है, अज्ञान रूप है और मिथ्याचार के रूप है, असंयम रूप है। क्यों? उनका हेतु पढ़ो, बहुत सुंदर लिखा है। यह जो 3 प्रकार के अध्यवसान हैं वे सभी स्वयं अज्ञान आदि रूप हैं, अर्थात अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित रूप हैं। इसलिए वे अध्यवसान शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त हैं, ठीक है। इसे विशेष समझाते, इसे विशेष समझाते। अब पहले अध्यवसान की चर्चा करेंगे। क्या पहले प्रकार के अध्यवसान? मैं मारता हूं, बचाता हूं, सुखी करता हूं, दुखी करता हूं। दूसरी ओर से बोलो, पीछे की गाथाओं में से। हाँ, ये मुझे मारता है, ये मुझे दुखी करता है, ये मुझे सुखी करता है, ये मुझे बचाता है। और त्रिकाल संबंधी अगर इसमें घटा करके वो 20 नंबर की गाथाएं, हाँ, इसने मुझे मारा, इसने मुझे बचाया, इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे सुखी किया, ये मुझे दुखी कर रहा है, ये मुझे सुखी कर रहा है, ये मुझे मार रहा है, ये मुझे बचा रहा है, ये मुझे मारेगा, ये मुझे बचाएगा, ये मुझे सुखी करेगा, ये मुझे दुखी करेगा, ये मोह है, मेरा बेटा है ये। हाँ, ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। ये बेटा मेरा हैरान कर रहा है मुझे, इसने बहुत हैरान किया है, बहुत बीमार रहता था, हैं, आपको नहीं मालूम कितने मुश्किल से पाला, बहुत हैरान किया इसने। इस लड़की के मारे हैरान हो गए, 4 साल हो गए फिरते फिरते, कहीं बड़ा ही नहीं मिल रहा। ये सब मोह के खेल हैं। तो क्रिया संबंधी अध्यवसान, मैं मारता हूं इत्यादि जो यह अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को ज्ञानमय पने के सद्भाव से क्या अर्थ हुआ? देखो, अध्यवसान वाला जीव है तो ज्ञानमय, ऐसा थोड़ी है ज्ञानमय नहीं है और अध्यवसान रूप हो गया पूरा का पूरा। जैसे ये मनुष्य शरीर में आकर के जन्म ले लिया इस शरीर ने, अब जीव ने, अब शरीर की अपेक्षा ये मनुष्य है कि नहीं? लेकिन मनुष्य बाद में है, पहले जीव है।
ऐसा नहीं है जीव जीवत छोड़ करके मनुष्य हो गया हो। पूर्व पर्याय का व्यय और इस मनुष्य पर्याय का वर्तमान का उत्पाद हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव जीवत्व का व्यय हो गया और मनुष्य का उत्पाद हो गया, ऐसा नहीं। उत्पाद व्यय के साथ ध्रुव भी है। मेरा बेटा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे बेटा के लिए। मेरी मां, वो बेटा कुछ नहीं कर पाएगा मां के लिए। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? क्या कर पाएगा बोलो? कर्म बांट सकेगा? सुखी बनाएगा? लड़के की मां थी, पिता नहीं रहे थे, छोटे से शांत हो गए। मां ने मेहनत मजदूरी खूब करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया। अब बच्चा भी सुपुत्र संस्कारी है, मां को कोई तकलीफ ना हो जाए, मां को कोई तकलीफ नहीं हो जाए। लेकिन अगर हो बे कर्म के उदय से तो क्या करेगा मां? वो बेटा क्या करेगा बोलो? इलाज करा देगा। तो इलाज भी करा देगा, अगर तीव्र सहायता का उदय हो तो इलाज क्या करेगा? आय पूरी हो जाए तो इलाज क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा? खूब विचार करके देखो तो कुछ भी करने के लिए गुंजाइश नहीं है, करने की शक्ति ही नहीं है। सच पूछो, सही बात यह है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल। कई बार ऐसे प्रसंग बनते, खूब प्रसंग बनते। बच्चे कहते तुम कहां अकेले पड़ी रहते हो, तुम तो यहीं रहो अपने, हैं? अब तुम वहां रहते हो, हमें यहाँ चिंता रहती है, अचानक कोई बीमार हो जाए, तकलीफ हो जाए, बताओ हम क्या करें? आदमी क्या कहे? और उसका मन नहीं लगता। अब हम यही ठीक है, जो ना हाथ पांव चल रहे दोनों बन गए। माने वहां बनी बनाई रोटी मिले और यहां बना करके खानी पड़े, तो रह क्या करे बोलो? अब बेटा क्या करे, बहू क्या करे? बहू भी अच्छी है, बेटा भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन करे क्या बताओ? अब मन तो नहीं लगा देगा। हम तुम्हें गाड़ी से दर्शन करा लाएंगे। अरे यहाँ 3 दफे आते 4 दफे उन गाड़ी से कै दफे आओगे? तुम ठाड़िए गाड़ी, ड्राइवर भी उठा रहा है कि चलो हम तुम्हारे कैसेट लगा देंगे। कैसेट कितनी सुनेंगे? सामने सुनना अलग बात है, कैसेट सुनना अलग बात है। अरे बड़े बड़े करोड़पति लोग करोड़ों रुपया बना परोपकारी कामों में लगा देते। कोई हॉस्पिटल बना देता, कोई विद्यालय बना देता, कोई छात्रावास बना देता, कोई विधवाश्रम बना देता, कोई अनाथ आश्रम बना देता, और खुद जाकर ये सेवा करता वहां। खुद जाकर ये सेवा करता है। यहां तुम्हें क्या मिलता है? मिलता है, पूछो मत जो मिलता है। क्या मिलता है ये पूछो मत। करोड़ों से भी नहीं मिले सो मिले आत्मसंतोष। तो ये अध्यवसान वाला जीव भी जो वर्तमान में अध्यवसान रूप परिणाम रहा है, उस समय भी वह ज्ञानमय है कि नहीं है? ये बता। ज्ञानमय पने का सद्भाव होने से सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही जिसकी ये क्रिया है, ऐसे आत्मा का क्या कहा? सतरूप सत्ता स्वतंत्र सतरूप अहेतुक। अहेतुक का मतलब जिसका कोई दूसरा हेतु नहीं। हेतु नहीं है ऐसा नहीं है, जिसका कोई दूसरा हेतु नहीं है। अपना भाई कार्य है तो कारण तो होगा। ये भी एक चर्चा आई है,
रागादिक भाव कार्य हैं तो उनका कोई कर्ता तो होगा, अकर्ता तो नहीं है, बिना किए तो नहीं होंगे, कार्य बिना किए नहीं होता। और पुद्गल को अगर रागादिक का कर्ता माना जाए तो पुद्गल को उसका फल भी भोगना पड़ेगा, और दोनों मिलकर के करें तो दोनों फल भोगेंगे। लेकिन पुद्गल फल नहीं भोगता, बिल्कुल जीव अकेला भोगता है। तो इसका मतलब है जीव अकेला करता है। भाई दो पार्टनर होंगे बिजनेस में तो हानि लाभ दोनों दो भोगेंगे, और दूसरा होगा तो दूसरा भोगेगा, और हमें ही हानि हमें ही लाभ अकेले भोगना पड़ता है। क्यों? अकेले व्यापार कर रहे हैं। अकेले के व्यापार के हानि लाभ के भोक्ता कौन होंगे? स्वयं ही होंगे। और दूसरे के हानि लाभ के व्यापार के भोक्ता कौन होंगे? दूसरा होगा। और दोनों मिलकर के करेंगे तो भोक्ता कौन होगा? दूसरा होगा। ये हेतु दिया है। कार्य है तो कारण तो है, लेकिन कोई अन्य कारण नहीं। ये विश्व हेतुक है, मतलब ईश्वर ने नहीं बनाया है, ईश्वर नहीं चला रहा है, कोई दूसरा हेतु नहीं है, और दूसरे हेतु की जरूरत भी नहीं है। क्यों? वस्तु अपने परिणमन का स्वयं ही हेतु या कारण होता है। वस्तु अपने परिणमन की स्वयं ही कारण होती है, स्वयं परिणमती है। तो सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी ये क्रिया है, ये क्या हो गया? ये क्या है? ये वस्तु स्वभाव। इति वस्तु स्थिति, समझ में आया? इति वस्तु स्थिति। वस्तु आत्मा अधिवसान के काल में भी ज्ञानमय है, और सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी क्रिया है, अर्थात वह, अब अपनी सरल भाषा में कह दो, अर्थात आत्मा, बोलो, बिना किसी के अवलंबन के स्वयं की सामर्थ्य से केवल जानता ही है। जिस समय तुम ये मानते हम करता है, उस समय जानते ही और कुछ नहीं करते। ज्ञानात अन्यत करोत किम, ये परमार्थ है। वो व्यवहार न है, अशुद्ध न है, वो भी ये कहेगा कि तुम रागादिक करते हो, विकल्प करते हो। लेकिन विकल्प के काल में भी देखो, ज्ञान के काल में विकल्प हो या ना हो, लेकिन विकल्पों के काल में तो ज्ञान होगा। केवल ज्ञानी को ज्ञान के काल में विकल्प नहीं है, लेकिन इस मोही जीव को, अज्ञानी को ज्ञान, विकल्प के काल में ज्ञान जरूर बरत रहा है। ठीक है ना? तो ज्ञप्ति ही एक क्रिया है, बस। ऐसे आत्मा का, कैसे आत्मा का? इसकी ज्ञप्ति ही एक क्रिया है। कैसी है ज्ञप्ति? सतरूप है, अहेतुक है। सतरूप है, अहेतुक है। ऐसी ज्ञप्ति जिसकी एक क्रिया है, ऐसे आत्मा का। और राग द्वेष के उदयमय, राग द्वेष की प्रकटतामय अथवा राग द्वेषमय हनन आदि क्रियाओं का, हनन तो समझ गए, मारना। एक खनन होता है खोदना, एक हनन होता है मारना, एक जनन होता है, हाँ ये शब्द है। तो हनन आदि रूप क्रिया माने मारने रूप क्रिया, तो आज में बचाने रूप और सुखी करने रूप और दुखी करने रूप, ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का विशेष नहीं जानने के कारण, विशेष माने भेद न जानने के कारण, भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से, क्या कहा? भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से, भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से मतलब ज्ञान न होने से, भिन्न आत्मा का ज्ञान न होने से वह अधिवसान अज्ञान है। देखो इस अज्ञान का कारण क्या हुआ? हाँ, आत्मा शरीर को अपना क्यों जानता है? अपने को आत्मा नहीं जानता।
यह जीव परद्रव्य के कार्य का कर्ता क्यों जानता है कि यह अपने कार्य का कर्ता नहीं जानता, अपना ज्ञप्ति क्रिया का कर्ता नहीं जानता। माने जानता ज्ञाता हूं ये नहीं जानता, इसलिए कर्तापना आ जाता है, जबरन आ जाता है। तो जानना इसी प्रकार से मानना। ये जीव शरीर को अपना क्यों मानता है? स्वयं को अपना नहीं मानता, आत्मा को अपना नहीं मानता। भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से मतलब समझ गए, ज्ञान न होने से वह दिवसान प्रथम तो अज्ञान है, और भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से, अश्रद्धान होने से वह दिवसान मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह दिवसान अचारित्र है, असंयम है। समझ में आया क्या कहा? देखो, प्रकाश का कारण सूर्य का उदय, प्रकाश है ना, इसका कारण सूर्य, और अंधकार का कारण सूर्य का अनुदय। रात्रि में प्रकाश का कारण दीपक, और अंधकार का कारण दीपक नहीं हुआ। आप ये प्रयोग करते हैं, इस तरह की शैली का, भाषा का प्रयोग आप करते हैं। कहीं आप गए मित्र के घर कमरे में, और वहां अंधेरे पर कहा भाई लैंटर्न वांटन नहीं जलाई, लाइट नहीं है, मतलब लाइट नहीं है इसलिए अंधकार है। अरे वो जलाई नहीं, उसने जलाई, अंधकार खत्म। तो अंधकार का कोई अलग से स्रोत नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे प्रकाश का स्रोत है वो लाइट, वही बल्ब या दीपक, ऐसे अंधकार का स्रोत बताओ कोई। ऐसे ज्ञान का स्रोत है आत्मा, मोह का स्रोत बताओ। अज्ञान का स्रोत बताओ। स्रोत अज्ञान का अलग से नहीं है, आत्मज्ञान का भाव, इसका नाम अज्ञान है। आत्मश्रद्धान का भाव, उसका नाम मोह है, मिथ्या दर्शन है। आत्मा में आचरण का भाव, उसका नाम अनाचरण है, बड़ा अनाचारी है। अनाचारी का मतलब बहुत सूक्ष्म होता है। अनाचारी माने आत्मा में का आचरण नहीं करने वाला अनाचार। अब स्थूल रूप से आत्मा के आचरण, योग्य आचरण नहीं करे लोक व्यवहार में, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जुआरी, शराबी, बड़ा अनाचारी व्यक्ति। तो लोक निंद को कह देते मोक्ष मार्ग में। तो भाई मोक्ष मार्ग, तो कर्म अपने फल में जबरन नहीं जोड़ता। ये रोज रोज काय को कहते आप, कि रोज रोज आप मान रहे हो कि कर्म ही हमें हैरान कर रहा है, कर्म ही हमें विकारी कर रहा है, कर्म हमें दुखी कर रहा है, और ऐसे देख रहे हो कोई पुण्य कर्म का उदय आए तो हम सुखी हो जाए। दुख का कारण भी कर्म को मान रहे हो, और सुख का के लिए भी कर्म की प्रतीक्षा कर रहे हो। लेकिन कर्म सुख दुख का कारण नहीं है भाई, नहीं। पुण्य का उदय भी हो तो अभी तृष्णावान जीव सुखी नहीं होगा, मोही जीव सुखी नहीं होगा, विषयासक्त जीव सुखी नहीं होगा, नहीं होगा। खूब पुण्य का उदय हो। रावण के हजारों रानियां थी, क्या पाप का उदय था बीच में। एक बात और कह दे, मैं देखो बस इतना ही कह पाएंगे कि पुण्य के उदय और पाप के उदय, ये जीव अघाती कर्म में मानता है। रावण का कोई पाप का उदय था उस समय? ये सारा रनवास, 3 खंड की संपदा, सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, अनेकों विद्याएं, खूब खान पान की सामग्री, खूब पद प्रतिष्ठा, रावण का कोई पाप का उदय था उस समय? मोह की तीव्रता ये पाप का उदय है। अघातिया कर्म की प्रकृतियां पुण्य और पाप रूप होती हैं, लेकिन घातिया कर्म की प्रकृतियां तो पाप रूप ही होती हैं।
करोड़ों की संपदा है, पुण्य का उदय, लेकिन अगर तृष्णामान है तो महापाप का उदय। हम उस घातिया कर्म की ओर से, परिणामों की ओर से पाप का उदय देखते ही नहीं, हम तो सामग्री की ओर से देखते पाप का उदय। तो कर्म अपने फल में जबरन नहीं जोड़ता है, जबरन नहीं जोड़ देगा, तुम घबराओ मत। हम एक बात कहते, देखो भैया कि कर्म जो बांध सकता है तो निर्जरा भी कर सकता है, जो यहां बैठा सकता है उठा भी सकता है कि नहीं। और यहां किसी ने बैठाया नहीं हो तो कौन उठाएगा? किराए का मकान खाली करा लेते, खाली करो, ठीक है, और अपना मकान हो तो कौन खाली कराएगा? कोई नहीं। अब विचार करो, वो कर्म का दिया हुआ है, खाली करना पड़ता है 2 मिनट में। वो कर्म का है, कर्म का ऐसी परिस्थिति हो कि बेचने पड़े और स्वयं किराए के मकान में रहना पड़े। अनेकों दृष्टांत है। करोड़ों की कोठी बनाई और फिर दीवाला निकला तो वो कोठी बेचारी बेचनी पड़ी और अपन किराए के मकान में रह गए। अरे तुम्हारा मकान है ही नहीं, तुम्हारा मकान कहां, तुम्हारा तो आत्मा है, असंख्यात पद्धति तुम्हारा जो किला है उससे कौन निकाल सकता, बोलो। मोह का कारण भी अपने को नहीं जानना है, और अपने को जब तक नहीं जानोगे तब तक मोह होता रहेगा। इसलिए मोह के नाश की चिंता मत करो, मोह के नाश का उपाय करो। उपाय क्या है? अपने को जानने में लग जाओ, ज्ञानाभ्यास में लगो। ध्यान रखना, ज्ञानाभ्यास के नाम पर, ये बात हम 2-3 बार कह चुके। अभी ज्ञानाभ्यास के नाम पर खाली पढ़ाई लिखाई में नहीं, ज्ञानाभ्यास माने वेद ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास। और वेद ज्ञान भैया स्वपर का अकेला नहीं, हे उपादेय का वेद ज्ञान, हे उपादेय का वेद ज्ञान। 7 तत्वों में वेद ज्ञान करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान माने 7 तत्वों का ज्ञान, अकेले जीव तत्व की शुष्कता नहीं। होता सरस है लेकिन पक्ष वाला जीव शुष्क रहता है। तत्व ज्ञान और वेद ज्ञान माने मैं तो ज्ञायक हूं, ये सब मेरा नहीं, बस इतना। ये लोग इतना हल्का समझ लेते हैं, बस हो गया वेद ज्ञान, और फिर उलझे रहते हैं उन विषयों में, मान प्रतिष्ठा में, भोग संयोग वियोगों में, और वेद ज्ञान के नाम पर बस मैं तो ज्ञायक हूं और मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं, और ये सब भाव रागादिक भाव मेरे नहीं है, बस खत्म हो गई बात। वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान माने प्रयोजनभूत 7 तत्वों का ज्ञान, और वेद ज्ञान माने स्व पर का और हे उपादेय का ज्ञान। तब आपका वेद ज्ञान हुआ। अब प्रसंग पढ़ने पर, विचार करने पर, जिसका प्रसंग है उसमें वेद ज्ञान करेंगे। लौकिक में भी ऐसे ही करते हैं, जब चलते हैं तो रास्ते में वेद ज्ञान करते हैं, ये हमारा रास्ता नहीं, ये पराया रास्ता है। चौराहे पर मुड़ जाते 3 रास्तों को छोड़कर, हैं? और जब भोजन करते तो भोजन करने में वेद ज्ञान करते हैं, ये हमारे लायक नहीं है, उनके लायक, ये हम नहीं करेंगे, ये हमें त्याग है। जब पहनते हैं तो कपड़ों में वेद ज्ञान करते हैं। आप कपड़े की दुकान पर जाओ, बोले कोई कपड़ा दिखाओ, कोई कपड़ा दिखाओ, बोले काय का, कैसा, क्या दिखाओ। उसने साड़ियां दिखा दी तो आप कहोगे क्या करते हो? ये कोई बात रही? अरे हमको एक बुरसट बनवानी है तो दिखाओ ना, बुरसट का कपड़ा दिखा। शर्ट बनवानी होगी तो तुम्हारा पेंट का कपड़ा नहीं दिखाए,
और पैंट बनवाना होगा तो साइड का कपड़ा नहीं दिखाएगा। आप कहो एक धोती चाहिए तो कौन की कैसी क्या पूजा करे। अच्छा लड़के, उसने दुकान पर लड़का लगा था, लड़के वो भीतर से वो धोती ले आना पूजा वाली। इतनी दुकान में से भेद ज्ञान करके उठाया कि नहीं उठाया बोलो? इतने कपड़े आपके उस पेटी में रखे हैं, ये निकाल करके ऐसे पहनिए, कहाँ जाना है उस हिसाब से, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से है, उठा करके पहन दिए और सब छोड़ दिए। ऐसे ही और सब है दुख द्वंद निवारो। वेद ज्ञान के ज्ञानाभ्यास के नाम पर केवल पारिभाषिक ज्ञान नहीं या रटाई पढ़ाई का ज्ञान नहीं, केवल शुष्क ज्ञान नहीं, पराश्रित ज्ञान नहीं। वेद ज्ञान का मतलब देखो क्या है, बोलो। ये अध्यवसान वाला जी ज्ञानमय पने होने से सतरूप अहेतु ज्ञप्ति जिसकी ये क्रिया है ऐसी आत्मा का, और रागद्वेषमय हननादि क्रियाओं का वेद ज्ञान विशेष ज्ञान न होने से यह अध्यवसान अज्ञान रूप है। अब वो विशेष ज्ञान चाहिए आपको, वो वेद ज्ञान चाहिए। नारकादिक में क्या कहेंगे, वो प्रसंग अलग है। तो भेद ज्ञान, जिस भेद ज्ञान की जरूरत है उस भेद ज्ञान को करो। तुम्हारी वृत्ति जा रही है कौन से विषय में, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय से वेद ज्ञान करो। तुम्हारी वृत्ति जा रही है रसना इंद्रिय के विषय में, तो रसना इंद्रिय के विषय से वेद ज्ञान करो। अरस तत्व ज्ञान माने स्वरूप का ज्ञान। ये पुद्गल है, ये तत्व ज्ञान हो गया, और ये पुद्गल भिन्न है, ये वेद ज्ञान हुआ। समझ में आया ना? ये पुद्गल है, वेद ज्ञान तत्व ज्ञान हो गया, और ये मेरा नहीं है, वेद ज्ञान। वेद ज्ञान में एक पक्ष आत्मा का आ जाना चाहिए, और बाद बाकी सवाल। एक पक्ष में उपाधेय था, बाद बाकी है। एक ग्राह्य और सब त्याज्य, एक स्व बाद बाकी पार। ये वेद ज्ञान की क्या। वेद ज्ञान का अभ्यास करो, इसके लिए जंगल चाहिए, एकांत चाहिए। आपको बताया था ना, स्पर्शी का ज्ञान करो, शीत परी से विजय करो। स्पर्शी का ज्ञान करो, उष्ण परी से विजय करो। रस स्वभावी ज्ञान करो, रसना इंद्रिय विजय करो। वहां अर्थ ऐसी प्रासंगिक वेद ज्ञान भी आना चाहिए। जैसे रोग के अभाव के लिए केवल औषधि नहीं, तत्संबंधी औषधि चाहिए। केवल वैद्य क्या किसी डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, उस रोग का विशेषज्ञ कौन है, उस रोग का विशेषज्ञ। ऐसे आत्मज्ञानी गुरु चाहिए, अकेला गुरु नहीं। विद्या गुरु बहुत अलग अलग विषयों के अलग अलग गुरु होते हैं, नहीं। आत्मज्ञानी गुरु, विरक्त गुरु, ये शब्द प्रयोग किए। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। शोध स्वरूपी अविनाशी
आत्मस्वरूप